विद्या झूठ बोलकर हासिल न करें, वरना जरूरत पड़ने पर वह काम नहीं आती। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है, इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसी तिथि पर विष्णु जी के अवतार परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। महाभारत यानी द्वापर युग में कर्ण ने परशुराम को गुरु बनाया था और उनसे युद्ध कला का ज्ञान लिया था, लेकिन इसके लिए कर्ण ने परशुराम से एक झूठ बोला था। जानिए पूरा किस्सा। कर्ण कुंती का पुत्र था, लेकिन कुंती ने जन्म के तुरंत बाद उसे त्याग दिया था। इसके बाद कर्ण का पालन सूत अधीर्त और उसकी पत्नी राधा ने किया। इन दोनों की वजह से ही कर्ण को सूत पुत्र और राधेय नाम मिला था। जब कर्ण बड़ा हुआ तो वह परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेना चाहता था। कर्ण ये जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को युद्ध का ज्ञान देते हैं और वह सूत पुत्र है, इस कारण परशुराम उसे युद्ध कला नहीं सिखाएंगे। कर्ण जब परशुराम से मिला तो उसने झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है। कर्ण की सीखने की इच्छा को देखते हुए परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया। कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान परशुराम ने कर्ण को दे दिया। एक दिन कर्ण परशुराम के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में परशुराम को थकान हुई तो उन्होंने आराम करने की बात कही। कर्ण एक पेड़ के नीचे बैठ गया और परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और उसने कर्ण की जांघ पर डंक मारना शुरू कर दिया। कर्ण को दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन गुरु भक्ति के कारण वह वैसा ही बैठा रहा। कीड़ा बार बार डंक मार रहा था, जिससे कर्ण की जांघ से खून बहने लगा। खून की धारा परशुराम को लगी तो वे नींद से जाग गए। उन्होंने कीड़े को हटाया, फिर कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं। कर्ण ने कहा कि मैं थोड़ा भी हिलता तो आपकी नींद खुल जाती, इससे मेरा सेवा धर्म टूट जाता। परशुराम ने समझ गए कि इतनी सहनशक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती है। उन्होंने कर्ण से कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम ब्राह्मण हो। कर्ण ने अपनी गलती मान ली। कर्ण के झूठ से गुस्सा होकर परशुराम ने उसे शाप दिया कि जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी समय इनके प्रयोग की विधि तू भूल जाएगा। जब महाभारत युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच निर्णायक युद्ध चल रहा था, उस समय कर्ण कोई दिव्यास्त्र नहीं चला सका, क्योंकि परशुराम के शाप की वजह से वह सभी दिव्यास्त्रों की विधि भूल चुका था। इस किस्से का संदेश यह है कि हमें विद्या हासिल करते समय झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना विद्या का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है।